नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शालिनी। आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। वाराणसी दक्षिणी विधानसभा से 7 बार के विधायक रह चुके श्यामदेव राय चौधरी दादा का हुआ निधन। आखिरी चौराहे पर रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस ने 65 वर्षीय महिला को रौंदा। लंका थाना अंतर्गत डाफी टोल टैक्स के पास एक ट्रक में 4 क्विंटल गांजा हुआ बरामद। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संविधान दिवस पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी दक्षिणी विधानसभा से 7 बार के विधायक रह चुके श्यामदेव राय चौधरी दादा का हुआ निधन। वाराणसी में शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से 1989 से 2017 तक लगातार भाजपा विधायक रहे 85 वर्षीय श्यामदेव राय चौधरी दादा का सोमवार की सुबह निधन हो गया। वे काफ़ी दिनों से अस्वस्थ थे। बीते मंगलवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हालचाल लिया था। भाजपा नेताओं ने बताया कि ब्रेन हैमरेज के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी जानकारी परिजनों ने शहर दक्षिणी से भाजपा विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को दी थी। विधायक ने सीएमओ और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर रविंद्रपुरी स्थित ओरियाना हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनके जाने से समर्थकों और काशीवासियों में शोक की लहर दौड़ गई है। दादा को प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और उनकी अंतिम यात्रा में उनके चाहने वाले और समर्थकों का जनसैलाब दिखाई दिया। क्या लगता है? अब कहना चाहेंगे कि ये दुख का जो पहाड़ टूटा है, हमारे ऐसे गरीबों के मसीहा श्यामदेव राय चौधरी, चाहे जिस भी रूप में इनका प्रयोग आप करना चाहते थे उस रूप में करते थे। कार्यकर्ताओं के लिए पैदल, लुंगी पर, गंजी पर, गमछा में, रिक्शा से उनकी मदद कैसे हो, ऐसे मसीहा हमारे हम लोगों के बीच चले गए। हम सब अपनी भारतीय जनता पार्टी के परिवार को व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत दुख है। आज सुबह सुबह पता चला कि हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय श्यामदेव राय चौधरी, हम सबके दादाजी हमारे हम सबके बीच में नहीं रहे। पूरे काशी में एक शोक की लहर फैल गई। आप देख रहे हो कि पार्टी से ऊपर उठ करके हर संगठन के लोग उनके इस दुख की घड़ी में उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के सब आए हुए हैं। काशी के लिए उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। कुछ क्या क्या होगा? अभी 4 बजे गाड़ा पार्लर होगा, इस वक्त 5 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है यहाँ से मरकड़िया के लिए जाएगा, जहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आखिरी चौराहे पर रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस ने 65 वर्षीय महिला को रौंदा।
वाराणसी के व्यस्ततम चौराहा आखिरी चौराहा, जिसकी अभी कल ही KTV न्यूज़ पर खबर लगी थी कि इस चौराहे पर हमेशा ड्राइवरों की गलती से कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं। इसी कड़ी में आज सुबह ही हैप्पी मॉडल स्कूल की बस ने भेटवार निवासी लगभग 60-65 वर्षीय महिला दुलारी देवी को कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। महिला को स्थानीय पुलिस और लोगों के सहयोग से तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यहां बड़ी गाड़ियां रॉन्ग साइड से आती हैं, जिनकी स्पीड काफ़ी तेज़ रहती है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ब्रजेश कुमार जायसवाल से बात करने पर उन्होंने बताया कि घटना आखिरी पुलिस पिकेट के एकदम पास की है। उन्होंने आगे बताया कि वहीं पास ही TVS एक्सेल गाड़ी से पति पत्नी जा रहे थे। वहीं उल्टी दिशा से हैप्पी मॉडल स्कूल की बस आ रही थी। रास्ता खराब होने की वजह से महिला सड़क पर ही गिर गई, जिसके ऊपर से हैप्पी मॉडल स्कूल की बस महिला को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मैं मौजूद हूँ आखिरी चौराहे पे, और यहाँ पिकेट जो लगा हुआ है चौराहे पे, पुलिस की पिकेट है, यहीं ट्रैफिक पुलिस है, यहीं सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके बावजूद पिकेट के ठीक पीछे एक महिला लगभग 60-65 वर्ष की, जिसको स्कूल के बस ने धक्का मार दिया। इतनी बुरी तरीके से वो घायल है महिला, जिसको सरोज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वो ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। वही ट्रैफिक पुलिस से बात करने पर उन्होंने कहा कि भाई रॉन्ग साइड से बसें इसलिए आती हैं कि वो लोकल हैं। इनका क्या फ़र्ज़ है? लोकल बसों को नहीं रोकना, यही इनका फ़र्ज़ है। लोकल ट्रैक्टर को नहीं रोकना, लोकल गाड़ियों को नहीं रोकना, इनका फ़र्ज़ क्या है इनको याद नहीं है। केवल वसूली और केवल वसूली पे ये लगे हुए हैं। KTV न्यूज़ के लिए रिंकू श्रीवास्तव, आखिरी चौराहे से। घटना घटी है कहाँ? ये घटना आखिरी पुलिस चौकी के पास की है। बस यार इस पुलिस चौकी के पास बूथ है जी। क्या हुआ? ये TVS एक्सेल से एक पति पत्नी दंपत्ति जा रहे थे और रॉन्ग साइड से हैप्पी मॉडल की बस जा रही थी, और थोड़ा सा रास्ता ख़राब होने से पीछे रॉन्ग साइड में औरत गिर गई, उसके ऊपर से बस चढ़ गया और उसका एक दाहिना हाथ और दाहिना पैर लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या ड्यूटी पे कोई मौजूद था? एक सिपाही सिर्फ थे, एक सिपाही आए, पूरा सहयोग किए, उन्होंने बस को पीछे किया और ग्रामीण लोगों ने ढकेल के बस को निकाला। चेसिस में फंसी हुई थी महिला। अभी कहाँ महिला की स्थिति? महिला की स्थिति ये नहीं बता सकते। महिला बेटावर की पता चला है और लेकर गए हैं जनता हॉस्पिटल। क्या नाम है महिला का? दुलारी देवी। उनके परिजन वगैरह भी कोई आए हैं? उनके देवर वगैरह वो जा रहे हैं। लंका थाना अंतर्गत डाफी टोल टैक्स के पास एक ट्रक में 4 क्विंटल गांजा हुआ बरामद। लंका थाना अंतर्गत डाफी टोल टैक्स के पास लगभग रात 11 बजे एक ट्रक में 4 क्विंटल गांजा STF की टीम द्वारा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। ट्रक चालक ट्रक में 30 टन सरिया लोड कर उसमें गांजा छुपाकर उड़ीसा से पंजाब ले जा रहे थे, जिसका खुलासा लंका थाने पर भेलूपुर ACP धनंजय मिश्रा द्वारा किया गया। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे जो संगठित अपराध होता है और माफियाओं के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसमें हमारी STF यूनिट लखनऊ और लंका पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में आज डाफी टोल के पास से लगभग 11 बजे के आसपास, ये हंडिया के रहने वाले हैं महेश मिश्रा, इनकी ट्रकें हैं, इनके ट्रक सहित उसमें से 17 बोरों में 4 कुंटल गांजा जो आसाम से ला रहे थे और इसको भटिंडा लेके जाना था, पकड़ा है। और हमारी पुलिस ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है। और ये अब बाकी का काम इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हम पता कर रहे हैं कि कहाँ से लेते थे और कहाँ किसको देते थे। इनके एक मित्र पहले से ही NDPS में पहले जेल जा चुके हैं। इनका कुछ पुराना आपराधिक वो खंगाला जाए। अभी तक जो चीज़ें पता चली है कि इनके एक साथी जो अभी जेल में हैं, वो तिहाड़ जेल में, बाकी और इनसे पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी रिकवरी है सर, कैसे प्लान बना, क्या कैसे उसके बाद? हमारी STF की यूनिट इस पे पहले से काम कर रही थी और उनको सूचना मिली थी। उसके बाद इन्होंने हमारे लंका पुलिस को लेके इन्होंने ये ऑपरेशन किया और इसमें बहुत बड़ी बरामदगी की है। लगभग इसका कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। पकड़ने वाली टीम को कोई इनाम भी घोषित किया गया? बिल्कुल, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनाम घोषित किया जाएगा।
इसमें और लोग भी सम्मिलित होने के कोई उसमें? अब वो पूछताछ हम लोग अभी पकड़ के आए हैं, तो इनसे पूछताछ किया जाएगा। जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज मिलेंगे और जो इनके सहयोगी मिलेंगे उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये पिछले 5 सालों से, जैसा कि इन्होंने बताया, कि इस धंधे में लिप्त हैं। पहली बार ये अभी जब जो इन्होंने बताया कि पहली बार ये पकड़े गए, इनके साथी एक पकड़े जा चुके हैं पहले, वो जेल में हैं। सर कोई पैरवी के लिए आपके ऊपर प्रेशर या दबाव कोई ऐसी? नहीं, काहे को प्रेशर, कोई प्रेशर ये इन्हीं के काम करते हैं या खुद का ये काम? नहीं, इनके ट्रक अपने हैं, कई ट्रकें हैं इनकी, और ये खुद चलाते हैं। और 1 कुंटल का लगभग 1.25 लाख रुपए लेते हैं पहुंचाने का आसाम से पंजाब। है, कुछ पता चला है? ये बताया, वो अब विवेचना की चीज़ है, उसको सारी चीज़ें हम प्रेस में नहीं दे सकते, तो उसमें हम चूँकि आगे कार्रवाई लगभग 1.25 लाख रुपए 1 कुंटल का पहुंचाने का लेते हैं आसाम से पंजाब या जहाँ दूरस्थ जाते हैं। तो इसके पहले भी क्या जेल जा? अभी तक तो इन्होंने जो बताया नहीं, अभी हम लोग पता कर रहे हैं अपने स्तर से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संविधान दिवस पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में संविधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों को भारत के संविधान के बारे में विधिवत बताया गया। गोष्ठी का आयोजन सामाजिक विज्ञान विभाग द्वारा किया गया। अध्यक्षता प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने की। इस अवसर पर वक्ता प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्रा, प्राचार्य यूपी कॉलेज धर्मेंद्र सिंह सहित संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार उपस्थित रहा। जिन्होंने बनाया और जिन्होंने आत्मार्पित किया वो भारत के लोग अधिकारों की व्यवस्था संविधान में अन्यों के कर्तव्य पालन पूर्वक ही सोच रहे हैं। दुनिया हमारी तरफ आशा भरी निगाह से एक और कारण से देख रही है। उस समय दुनिया भर के संविधान विशेषज्ञ कहते थे कि भारतीय संविधान इतना बड़ा हो गया है, इतने अधिक शब्दों, पदावलियों और वैचारिकी का उसमें उपयोग हो गया है कि अंत में उलझ जाएगा। लेकिन हमने, भारत के लोगों ने, हमने कह रहे हैं तो भारत के लोगों ने, सरकारें चाहे जो भी रही होंगी, 80 वर्ष की अवधि इस संविधान की बिना किसी उलझाव के पूरी की है। दुनिया भर में लोकतंत्र समाप्त हो गया। बहुत सारे देशों में, एशिया में गिने चुने देशों में लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र के रूप में है। अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र की असफलता के किस्से कहे ही जाते हैं। और तो और इस बार के चुनाव के बाद या पिछले बार के राष्ट्रपति के चुनाव के बाद भारत से अधिक अमेरिका में लोकतंत्र की असफलता के किस्से गढ़े गए। संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। वाराणसी में एटक, ईटक, C2, HMS, N2 तथा उत्तर प्रदेश किसान सभा, वाराणसी जिला किसान सभा, किसान महासभा, जय किसान आंदोलन और किसान मजदूर परिषद के प्रतिनिधियों आदि ने जिला मुख्यालय पर धरना देकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से दिया। मजदूर संगठन 4 श्रम संहिता को निरस्त करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, सभी के लिए रोजगार आदि मांगों को सामने रखा। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि फसलों को पशुओं से बचाने के बजाय सरकार वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के नाम पर इन्हें ही बचाने में लगी है। वाराणसी जिला में काशीदार बल्ले सिटी एक्सपो, वैदिक सिटी तरुणा विहार तथा अन्य आवासीय योजनाओं के नाम पर अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण से किसानों को भूमिहीन बनाकर और छोटे छोटे उद्योगों को बंद कर सस्ते मजदूर में शामिल करने की बड़ी साजिश है। धरना सभा में रामजी सिंह, अमरनाथ राजभर, महेश विक्रम सिंह आदि उपस्थित रहे। बांटी गई है। सभी वक्ताओं ने लगभग इस बात के ऊपर चर्चा किया है कि हम अलग अलग जरूर हैं
लेकिन हमारी भाषा एक है। ये हमारे देश की परंपरा भी है कि उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक तमाम भाषा। धरने पर उद्देश्य यही है कि आज हमारे देश का किसान और मजदूर दोनों वर्गों की आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर हो गई है। किसानों की प्रतिदिन की आमदनी 27 रुपये है और हमारे देश में प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहा है। और ऐसे देश में जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी बनने जा रहे हैं, ट्रिलियन शब्द का प्रयोग करते हैं। शायद ट्रिलियन हम लोग नहीं जानते कि उनका यूएस का ट्रिलियन है कि यूके का ट्रिलियन है, यह भी नहीं स्पष्ट करते। जबकि हम लोग को सैकड़ा, हज़ार करोड़, 10 करोड़ ये सब बताया जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रिलियन में बोलते हैं। यह है स्थिति। तो दोनों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। इसीलिए हम लोग आए हैं कि हमारी जो है मांगे जो है शासन तक पहुँचे। और हमारे देश में यह दुर्भाग्य इस बात का है कि सत्ता के लोग ये बात कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात न सुने, कर्मचारियों के लिए है, जो कर्मचारी प्रधानमंत्री माने सत्ता कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात न सुने वह सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त ले ले। इसका मतलब है कि देश के कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, धमका करके ये सादे चीज़ें हो रही हैं। ऐसे इसमें हम लोगों का विकल्प यह है कि हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगते हैं तो परमिशन नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम लोग जो है किसी तरह से आज कर ले रहे हैं, कल यह नहीं है कि हम लोग धरने पर भी बैठ सकें। शासन की इस तरह की मंशा है। तो यही चीज़ें हैं जो कि सबसे दुखद चीज़ें हैं। मुख्य मांग क्या क्या है? मुख्य मांगे यह हैं कि पहली मांग तो है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उनको सभी फसलों को, किसान जो उगाता है सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री जो ने वादा किया था 2014 में कि हमारी सत्ता बनेगी तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यही है कि किसानों की जितनी लागत आती है उस पर 50% जोड़ करके दिया जाए, यह नहीं माना गया। तो उसको लागू, जिसको कहते हैं हम C2+50। अभी सरकार जो हमको A2+FL नहीं दे रही है। A2+ माने किसानों के श्रम को नहीं जोड़ा जा रहा है और चीज़ें नहीं दे रही है। तो बहुत दिन अगर किसानों का उचित दाम मिल जाए तो किसानों को इनके सम्मानित और की कोई ज़रूरत नहीं है। 45,000 करोड़ रुपए किसानों का ये हड़प गई सरकार। यह है पूंजीपतियों को का कर्जा माफ़ कर रही है, किसानों का थोड़ा सा कर्जा ले लिया तो उसको जेलों में ठूस रहे हैं। यह है। अभी तक कोई आला अधिकारी आया कि नहीं? कोई अधिकारी नहीं आया। हम लोगों ने उनको सूचित कर दिया, जिलाधिकारी को लिखित सूचित भी कर दिए, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया। धरना कब तक चलेगा? यह धरना हम लोगों का चलता रहेगा जब तक चलेगा, अभी समय तक चलेगा। अगर कोई अधिकारी आते हैं तो ज्ञापन लेते हैं, नहीं तो हम लोग मार्च करके उनको ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। यही है हम लोगों का। जन कल्याण परिषद द्वारा प्रख्यात शायर नजीर बनारसी की 115वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में रामकटोरा स्थित अन्नपूर्णा सभागार में गजलकार नजीर बनारसी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया। अध्यक्षता AP श्रीवास्तव ने की व मुख्य अतिथि शमशुल आरफीन उपस्थित रहे। इस अवसर पर नज़ीर साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और उपस्थित रचनाकारों व गज़लकारों ने अपनी रचनाओं से उन्हें याद किया। काव्य पाठ माँ सरस्वती की वंदना से शुरू हुआ। कवि सिद्धनाथ शर्मा, संतोष प्रीत, भुलक्कड़ बनारसी, आशिक बनारसी, दिनेश दत्त पाठक, जीवन पांडे आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन कवि सिद्धनाथ शर्मा ने व धन्यवाद ज्ञापन विजय चंद्र त्रिपाठी ने किया।
खुशबू मैं खुशबू सूंघती हूँ जब कली की मैं खुशबू सूंघती हूँ जब कली की महक आती है उसमें आप ही की महक आती है उसमें आप ही की मेरे ख्वाबों में भी आ जाए गर वो मेरे ख्वाबों में भी आ जाए गर वो कोई हद ही नहीं रहती खुशी की हीरा पर लेके जाने वाला आपका सीमान जी सही में ही कर्म है। अगर आप सही दिशा से भटक गए कहीं अगर आप सही दिशा से भटक गए कहीं तो देश के भविष्य के लिए ये शर्म है। और विवादित विषयों पे खुल कर लिखे आप विवादित विषयों पे खुल कर लिखे आप कभी लगे नहीं आपकी लेखनी नर्म है कभी लगे नहीं आपकी लेखनी नर्म है। और कुछ छंद और देते हैं आपको। बेनजीर बनारसी का जन्मदिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है गंगा साहब पांडे जी की अध्यक्षता में और शहर के सभी माने जाने कवि और शायर लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी लोग जानते हैं खास तौर से बनारस से जो उनका प्रेम था बेनजीर साहब का वो पारस कहते थे बनारस को उनके बनारस के बारे में उनका एक सोच था। वो बनारस में यहीं मदनपुरा में उनका जन्म हुआ और यहीं मृत्यु हुई लेकिन बनारस के बारे में जो आपसी गंगा जमनी तहजीब है उसके प्रणेता थे। वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम आज देख रहे हैं जो माहौल बन रहा है उस ज़माने में भी लोग थे जो इस तरह की बातें किया करते थे और बेनजीर साहब अपने कलम से उसका जवाब देते थे कि हम अगर आपस में प्रेम से सद्भावना से एक दूसरे से मिलजुल करके रहेंगे तभी देश में भाईचारा कायम होगा। और उसके बारे में उन्होंने तमाम किताबें भी लिखी और उनकी शायरी में हर जगह इस बात का जिक्र होता था कि हम किस तरह से प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। उस ज़माने में भी कुछ फिरका पर लोग या इस तरह के लोग थे जो कहते थे जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ तो कहने लगे कि बस मुसलमानों को बाहर जाना चाहिए। तो उस पर बहुत बढ़िया उन्होंने नज़्म एक लिखा है और हमें याद नहीं है लेकिन वह भेलूपुर स्थित महानगर समाजवादी पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। भेलूपुर स्थित महानगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय ललिता में संविधान दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन महानगर अध्यक्ष दिलीप डे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एक सुर में सरकार द्वारा संविधान से छेड़छाड़ करने तथा उसमें दलितों, पिछड़े वर्ग, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यक को मिले अधिकारों से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने पीडीए को लामबंद करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार के नापाक इरादे को ध्वस्त करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर अभियान चलाना होगा ताकि संविधान के मूल उद्देश्य से छेड़छाड़ न हो सके। गोष्ठी का संचालन महासचिव योगेंद्र यादव एवं धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने किया। गोष्ठी में प्रमुख रूप से डॉक्टर बहादुर सिंह यादव, मनोज राय, राजू यादव, सैयद नईम आदि उपस्थित रहे। सुरक्षित नहीं है क्योंकि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के हित में देश का दमन करने वाले लोगों की सरकार जब इतने दिन तक अंग्रेजों के जिन्होंने गुलामी की है उनके हाथ में अगर सत्ता आई है तो अंग्रेजों की पॉलिसी उन्होंने यहाँ भी लागू कर दी। लोगों को तोड़ो बांटो। आज पहले धर्म के नाम पर बांटा गया, अब जात के नाम पे बांटा। ये परिस्थिति बना दी जाएगी कि हमको आपको बांट कर इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि हम आपको लगेगा कि फलाने का मामला में हमसे क्या मतलब करते करते हर आदमी उस जद में आ जाएगा और मतलब सबसे रह जाएगा लेकिन कोई बोलने की स्थिति में नहीं। ये एक संगोष्ठी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश कार्यालय से यह सूचना आई थी कि
कि जिला और महानगर कार्यालयों में जो है संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और उसी संविधान के आधार पर आज उत्तर प्रदेश के गरीब किसान, छात्र, नौजवान, मजदूरों को हक और हकूक़ की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जो आज हम लोग यहाँ पर बैठकर अपने हक और हकूक़ की बात कर रहे हैं तो संविधान की देन है। और एक बार फिर नजर डालते हैं शहर के प्रमुख सुर्खियों पे। वाराणसी दक्षिणी विधानसभा से 7 बार के विधायक रह चुके श्यामदेव राय चौधरी दादा का हुआ निधन। आखिरी चौराहे पर रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस ने 65 वर्षीय महिला को रौंदा। लंका थाना अंतर्गत डाफी टोल टैक्स के पास एक ट्रक में 4 क्विंटल गांजा हुआ बरामद। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संविधान दिवस पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ये थे अब तक के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।